नमस्कार। आप देख रहे हैं जेके 24x7 न्यूज का जो है मेरा स्पेशल खास प्रोग्राम। बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है। एक तरफ एनडीए गठबंधन पूरी ताकत लगाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ जो है महागठबंधन भी अपनी ताकत लगाए हुए हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि केंद्र में भी जो है एनडीए का सरकार है और बिहार में भी जो है एनडीए का सरकार है। इस बार क्या होगा बिहार में, इस पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एनडीए गठबंधन द्वारा क्या-क्या विकास हुआ है। क्या लग रहा है कि एनडीए गठबंधन ही बिहार में रहेंगे या परिवर्तन होगा? सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। इस बार जो है बिहार की गद्दी किसके पास होगा, एनडीए गठबंधन या महागठबंधन? देखिए, कांटे की लड़ाई है बिहार में और 20 वर्षों में बेरोज़गारी, पलायन और जो है सो अब थाना, ब्लॉक, जिला में भ्रष्टाचार, ये सब काफ़ी है बदलाव के लिए। बिहार में शिक्षा की व्यवस्था यह है, स्कूल का भवन है, टीचर है, लेकिन वहाँ गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता है। तो पढ़ाई, लिखाई, दवाई, सिंचाई को लेकर के बिहार में बदलाव है, खास करके नवयुवकों को, क्योंकि उनको रोजगार चाहिए और इस सरकार ने रोजगार का व्यवस्था न करा। इसके कारण लोगों में गुस्सा है, आवाम में गुस्सा है। खैरात बांटकर वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि यह नाकाम साबित होगा और सरकार जो है सो बदलेगा इस बार। एनडीए के जो घटक दल है या देश के प्रधानमंत्री है, सभी कह रहे हैं कि बिहार में हम काफी विकास किए हैं और देश भी विकास की ओर जा रहा है। जी हाँ, सूरदास को कुछ दिखाई पड़ता है तो कनफुकवा जो कहता है वही समझ में आता है। कभी भेष बदल करके मोदी जी या नीतीश कुमार जी किसी थाने पर चले जाएं, ब्लॉक पर चले जाएं, सरकारी अस्पताल में चले जाएं, सरकारी विद्यालय पर चले जाएं, उनको पता चल जाएगा कि किस तरह का राजपाट और कैसा शासन व्यवस्था चलाया जा रहा है। आज अंग्रेज पहले लगान वसूली करता था, आप लोगों को पता होगा, और यह सरकार जो है जो चालान वसूली करता है लगान के बदला में। हेलमेट नहीं है, गाड़ी का कागज नहीं है, मोटरसाइकिल का, तो जबरदस्ती वसूली किया जा रहा है। आप उसी पैसा से उसको हेलमेट लेके दे दो ना। आप व्यवस्था बदलने की बात करते हो तो व्यवस्था को बदलो, लेकिन लोग यहाँ भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है, इससे उबरना चाहता है। वो तो कह रहे बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं। खुद भ्रष्टाचारी को लेकर के भ्रष्टाचार मुक्त क्या करेंगे? हम्म, आपने देखा कि अभी 4-4 मंत्री पे आरोप लगाए हैं प्रशांत किशोर जी ने, हम्म। वो जायज आरोप हैं। और हाल ही में मोकामा में मार दिया गया, चुनावी रंजिश इसको कहा जा सकता है। तो अनंत सिंह जैसे क्रिमिनल को आप अगर टिकट देते हो तो उससे यही उम्मीद किया जा सकता है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की मुख्य अभियुक्त के बेटे को टिकट दिया गया है, तो ये दुर्भाग्य है ना इस राज्य का। हम्म। तो यही सब है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए काफी है और जो लहर चल रहा है मेरे ख्याल से महागठबंधन की लहर चल रही है अभी। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ही बनेंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि महागठबंधन की ओर से उनको ही प्रोजेक्ट किया गया है, हम्म। वही बनेंगे। नीतीश कुमार जी अब बूढ़े हो गए, अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हम्म। जी हाँ, काम उन्होंने जरूर अच्छा किया, बिहार को इसके लिए धन्यवाद उनको देना चाहिए, लेकिन अब उनकी उम्र हो गई और कुछ चाटुकार लोगों से वो घिर गए हैं अभी। अच्छा, अभी बिहार विधानसभा का चुनाव है, कई राज्य के मुख्यमंत्री भी दौरा पर है, क्या उनसे भी जनता प्रभावित होंगे? पूरा भारत सरकार की टीम लगी हुई है बिहार में। हम्म। जैसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी खुद बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे हम्म। और बिहार में ही रहेंगे।
तो चुनाव से पहले भी उनको ये बात सोचना चाहिए कि बिहार में फैक्ट्री, इंडस्ट्री या और बहुत सारी योजनाएं ला करके बिहार को डेवलप किया जाना चाहिए। नहीं तो उससे पहले याद नहीं आता है। चुनाव में उनकी पूरी टीम लगी हुई है बिहार को लेकर के। आखिर पता नहीं कि वो चुनाव पंचायत का लड़ रहे हैं या विधानसभा का लड़ रहे हैं। तो इस बार परिवर्तन होगा। जी हाँ, परिवर्तन की लहर है। हाँ, हाँ, नहीं रोक पाएंगे मोदी जी। कौन सा विधानसभा क्षेत्र आपका है? जी, मेरा रोसड़ा और वारिसनगर दोनों सटा हुआ विधानसभा है। हम्म, हाया घाट है बगल में, हाँ हाँ बेनीपुर है बगल में। तो मैं जो अनुभव कर रहा हूँ हाँ। कि अच्छी लड़ाई है और इसमें महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत होगी। पूरा एकदम जी पलट हाँ, जी, पूरा सरकार पलट दीजिएगा। पलटना ही ये चाहिए। हम्म, रोटी अगर एक तरफ रखने से जल जाता है तो उसको बदल अल्टा पलटी करते रहना चाहिए। हम्म, और इसे भी हमारे मुख्यमंत्री जी पलटू राम ही हैं। हम्म। कभी भी पलट सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, 20 साल जो है एनडीए सरकार है, 20 साल में बिहार का क्या विकास हुआ है? आपको तो मैं कह रहा हूँ कि विकास का यही दुर्दशा है कि आज लगभग जो है तो 2-2.5 लाख के आसपास जेल में शराबबंदी के नाम पर है। हाँ। शराब बेचने वाले, शराब पीने वाले, मैं ये उसको अच्छा नहीं मानता। हम्म, लेकिन आपने ऐसा कानून बना दिया हम्म, जिसके शिकार गरीब लोग, वंचित लोग समाज में हो रहे हैं। पुलिस आ रहा है, उठा के ले जा रहा है, जो पैसा दे रहा है उसको छोड़ रहा है। तो यही है कि सामाजिक विकास है। आज गरीब का बच्चा नहीं पढ़ाई कर सकता है, वो सरकारी विद्यालय में 10वीं तक एबीसीडी नहीं सीख पाएगा। यही विकास है। हम्म, सरकारी हॉस्पिटल में चल जाइए, ना डॉक्टर है ना दवाई। हम्म। यही व्यवस्था है, यही विकास। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या जो है सरकार किए हैं, अभी वर्तमान सरकार का विकास क्या है? विकास हम कुछ नहीं देख रहे हैं। हाँ रोड तो मान लीजिए रोड चलते हैं, सब टैक्स पे पे करता है। हाँ हाँ। बाकी मान लो कोई रोजगार होना चाहिए, रोजगार तो नहीं है। हम्म, कोई भी कहते रोजगार, हम लोग जो ट्रेन आज भर भर के दिल्ली पंजाब कहीं जाते हैं, हाँ। रोज कुछ बाल बच्चे कमाने के लिए जाते हैं ना। हम्म। फिर साल में कोई पर्व में साला आते हैं तो धक्के खाते रहो वहाँ पे। ट्रेन में इतनी बुरी हालत। इसलिए विकास नाम का हमको नहीं कुछ दिखाई दे रहा है। इसलिए सरकार इस पर बदलना चाहिए। सरकार बदलिएगा। हाँ, सरकार बदलेंगे इस बार, तीसरी बात है कोई सरकार बनाएंगे और 3 तारा छाप को जिताएंगे इससे हमारे फुल जवाब। तो नीतीश कुमार जी बोल रहे सुशासन की सरकार है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कहाँ चल रहा ठीक ठाक बताइए। सिर्फ दारू के मुद्दा पे अभी यहाँ मर्डर हो जाएगा। फिलहाल देखिए यहाँ कुछ दिन पहले यहाँ पर मर्डर हुआ था, तो 3 घंटे बाद प्रशासन आई थी। अगर आप बोल दिए यहाँ पे 1 पेटी दारू रखा है तो आपको 10 मिनट में पहुंच जाएगा। नहीं विश्वास तो यहाँ दारू रखवाते हैं तो देखिए फोन करके आता कि नहीं आता, वो 10 मिनट के अंदर आ जाएगा। लेकिन कोई मर्डर हो जाएगा तो प्रशासन यहाँ पर नहीं आएगा। दारू के नाम पे तुरंत 10 मिनट के अंदर आएगा यहाँ। वो तो शराबबंदी लागू कर दी है सरकार। तो सरकार में कागजी शराबबंदी है ना, जमीन स्थल पे तो नहीं है। आखिर बॉर्डर ठप रहा है तभी तो कोई यहाँ मिल रहा है। यहाँ तो प्रशासन खुद बिका हुआ है, तो क्या दारू बंदी करेगा, क्या करेगा वो। नीतीश कुमार जी बोले हैं कि एक मौका और हमको दीजिए। 20 साल तो भैया मौका दिए उनको। 20 हाँ। साल में कहाँ कोई रोजगार हो जाता है। आज सिर्फ जाति बाती पर नाम पे विवाद होता है। हम यहाँ पर राम योगी जी मान लीजिए आ रहे हैं वहाँ से यूपी से बिहार में प्रचार करके राम मंदिर बना दिए। भाई राम मंदिर बनाए ठीक है, लेकिन हमको उनसे कोई रोजगार तो नहीं मिल रहा है ना। वही हमारा राम कोई यहाँ पे धर्मीय स्थल बन जाता है तो हम लोग भी बिहार में जाते कमाते, कुछ दुकान दौरी खोल के कमाते हैं यहाँ पे। लेकिन कमाने का रोजगार नहीं है हमारे पास। तो केंद्र में भी तो उनका सरकार है, राज्य में भी उन्हीं का सरकार है, तो फिर विकास नहीं हुआ है। विकास तो रोड ही रहते हुआ है ना जी। रोजगार मेन मुद्दा है रोजगार का। आप लोगों का समस्या क्या क्या है? समस्या मेन रोजगार, गरीबी है और क्या है। हाँ। रोजगार कमाने, कुछ रोजगार मिल जाए तो हम लोग बाल बच्चे को जितना जाते हैं 18-20 100 किलोमीटर वहाँ नहीं जाएंगे, गांव में कमाएंगे, अपना काम करेंगे। लेकिन वो चीज रोजगार तो नहीं मिल रहा है यहाँ पे। इसमें पहल नहीं होता है कभी सरकार आता है तो कहाँ कौन पहल करता है। अभी चुनाव का टाइम है, बड़े बड़े वादे सर कर रहे हैं। वादे करते हैं लोग, बड़े बड़े आदमी के लिए वादे होते हैं, गरीब को कौन सुनता है। वोट ले लेगा फिर मिलने नहीं। आज मान लीजिए क्षेत्र में 20 साल से मुन्ना जी हैं, कभी झांकने नहीं है, तो वोट का टाइम आएगा तो रोड घूम लेंगे, बस हो गया। चिंता है कहाँ चिंता, किसी को नहीं चिंता है। अब बुरा है तो पूछिए हम बुरा जी से, वो तो हमसे बहुत ज्यादा। और क्या हाल चाल है बाबा? हमारा हाल चाल ठीक है, सरकार का हाल चाल क्या है वो आपने बताइए। तो सरकार क्या करिएगा इस बार, रखिएगा कि बदलिएगा? तो हम ही और आप है,
है, सरकार तो देता है, लेकिन हम यहाँ स्वर्ग जाते हैं। हाँ नेता और लीडर सब खा के पॉकेट मिल के हाथ धारा पी देता है। हाँ। विधायक को देखे वो आपका बताएं। विधायक कैसा है? हमको पता नहीं है जो कैसा, लाल है न गोरा है न काला है न पीला है न कैसा, हमको पता ही नहीं। चौपट हो गया है। वो लोग दारू बेचता है, क्रिमिनल पनी करता है, और गांव में जो भी बड़े बुजुर्ग बूढ़े लोग सब है उनका तो जीना हराम कर दिया है। इसीलिए हम लोग जो है सो इस बार नीतीश जी को सरकार बदलना है, नीतीश जी को देखना नहीं चाहते हम लोग। तो बोल रहे हैं सुशासन की सरकार है, कोई बहुत सरकार नहीं है। नीतीश जी को तो हम नहीं, हमारे खानदान जो थे, बाबा जी थे, दादाजी, समता पार्टी से जो है वो मसाल साहब से तीर छाप हो गया। लेकिन हमारा चच्चा लोग अभी तक नहीं बदले हैं, लेकिन हम लोग जो है नीतीश जी को हर हाल में इस बार बदल के रहेंगे। नया सरकार लाना, चाहे जिसका सरकार बने, इस बार नीतीश जी को अपना नीतीश जी बोले हैं कि आखिरी मेरा एक चुनाव है, एक मौका और दीजिए। पिछले बार भी वो कहे थे कि अंत भला तो सब भला, फिर वो लोभ कर लिए, इसीलिए उनको नहीं देना है। हर हाल में उनको इस बार हटाना है। आखिर इतना नाराजगी क्यों? बस कहे तो यही जो है, इनका प्रशासन जो है सो सुनता नहीं है जब क्राइम होता है तो, और हम लोग खुद उसमें हम लोग भुक्तभोगी हैं। जब एक समय था कि नीतीश जी कहे थे कि जहां दारू पकड़ेंगे वहीं पे थाना खुलवाएंगे, उसी के जमीन में, और दारू बेचने वाला को भी पकड़े, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो प्रशासन तो सुनता, सब मिली भगत है, इसीलिए हम लोग सरकार बदलना है, हर हाल में बदलना है। क्या लग रहा है बिहार में? बिहार में भी हर जगह जो है सो सरकार बदल रहा है, एकदम सब जगह जो है सो चेंजिंग है जी। बिहार के गद्दी किसके पास? अभी तो ये कहा नहीं जा सकता है किसके पास, लेकिन यहाँ से जो है सो पता साफ है उनका। कौन विधानसभा है? ये तो वारिसनगर विधानसभा है। हाँ। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, पूरे बिहार का ही माहौल चेंज है कि केवल वारिसनगर? नहीं, पूरे बिहार का माहौल चेंज है। हाँ। पूरे बिहार का माहौल चेंज है। हर जगह आप देखिए, जहाँ जहाँ जो है सो बीजेपी का कैंडिडेट वोट मांगने जा रहा है, वही वही उसको जो है सो पिकारी मारा खदेड़ के भगा देता है। हाँ। हाँ, हम लोग ऐसा नहीं किए हैं, लेकिन हर जगह तो यही हाल है। मतलब जनता में आक्रोश देखने को बहुत मिल रहा है। ज्यादा आक्रोश की, बहुत ज्यादा, जितना नहीं होना चाहिए उस, मतलब क्या कहें, उससे ज्यादा उग्र है बदलने के लिए सरकार वो को। बोल रहे 10,000 रुपया महिला के दिए है रोजगार वो करने। कोई इफेक्ट नहीं, तो वोट खरीदने वाली बात हुआ, पहले भी देते, 20 साल से थे, 5 साल, इससे पहले 5 साल पहले बने मुख्यमंत्री, कभी देते, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, 5वां साल, और अंतिम समय चुनाव के समय में ही क्यों? अभी यही बात है, तो 2 दिन इलेक्शन का बचा हुआ है, तो दीदी बहन सबको दिए, और जितना किसान है अभी फसल सबका नष्ट हो गया, पानी हो गया, फसल कटने समय में अभी दे दे सबको। आप कहते हैं कि हमने विकास किया, तो विकास किया तो विकास के एजेंडे पर आपको वोट मांगना चाहिए था। ये बिजली फ्री, 10,000 रुपया लोन, ये सब करके आप अपने विकास को ही छुपा रहे हैं। आप विकास को एजेंडे को लेकर के आते हैं ना, तब जनता तय करती कि आपने क्या किया है। तो आप खैरात खिला करके वोट बटोरना चाहते हैं, वो चीज अब संभव नहीं है बिहार में। लोग जागरूक हो चुका है। दूसरी बात मैं और बता देता हूँ, अगर एनडीए की सरकार आती है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, तो भारी जन आंदोलन बिहार में होगा। आप देखिएगा, 6 महीना साल भर जाते जाते नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से उतार लिया जाएगा, और उसके बाद जो जन आक्रोश होगा, जन आंदोलन होगा। जैन जी जानते हैं ना, नेपाल आपने देखा है ना, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, वो जैन जी का आक्रोश जो बढ़ेगा तो नहीं रोक पाएगा कोई। मतलब युवा यंग में काफी आक्रोश हो जाएगा। जी हाँ, अभी है 75% युवा हर जाति वर्ग का वो महागठबंधन के साथ में है। और अगर फिर भी बाय फोर्सली रोका गया, अगर महिलाओं को पैसा दिया गया है, वो वोट में अगर परिणित होता है, तो हो सकता है एनडीए की सरकार आ जाए। लेकिन फिर भी कुर्सी से उतार के जनता फेंक देगा, ये स्थिति है, आप जान लीजिए। एनडीए गठबंधन से जनता नाराज है। नाराजगी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हायाघाट के विधायक को किस तरह खदेड़ा गया, सरवन बाबू को किस तरह खदेड़ा गया? कौन विधायक मंत्री बचा हुआ है? जनता से नजर मिला पा रहे हैं? मैं 5 साल पहले ये बात कहा था, ये स्थिति पैदा होगी कि विधायक मंत्री को लोग घुसने नहीं देगा, और वही आलम है।
और आगे भी अगर एनडीए की सरकार आती है तो निश्चित रूप में ये चीज होगा। होगा नहीं? क्या लग रहा है इस बार बिहार में जो है क्या होगा? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? किसको आप लोग दीजिएगा समर्थन तो है लालू यादव के। हाँ, हाँ लालू यादव को दे रहे हैं। हाँ हाँ जी मतलब मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो बचवा को क्या नाम है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ मतलब परिवर्तन होगा बिहार। हाँ तो बिहार परिवर्तन बदलेगा। आखिर केंद्र में भी एनडीए सरकार है, राज्य में भी उन्हीं का सरकार है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, तो फिर इतना नाराजगी आप लोग क्यों है? नाराज हम लोग तो नहीं है। हाँ, ऐसा होता है जो मैंने मतदान के बात है तो मतदान के मतलब हुआ जिसका तसल्ली है वो उसको वोट देगा हाँ, और जिसका तसल्ली नहीं है वो नहीं देगा। मतलब आप लोगों को विश्वास है तेजस्वी यादव पे? हाँ विश्वास है तो इसीलिए माने वोट करेंगे ना। हाँ, हाँ हाँ जी जी। कौन विधानसभा है हाँ, किसका? आप लोगों का? वो तो हमको ये वारिस नगर। वारिस में मतलब बदलाव होगा इस बार। हाँ बदलाव होगा जी। चलिए बदलाव होगा, वारिस नगर बदलाव की ओर चल रहा है। कुछ युवा भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या हाल चाल है जी? अच्छा है जी। आप लोग युवा हैं, लगातार जो है एनडीए की सरकार है, बिहार में क्या क्या हुआ है? विकास हुआ, उद्योग उद्योग लगा है कि नहीं लगा है? क्या है पूरा देश देख ही रहा है क्या है नहीं है इस समय। हाँ, कुछ बदलाव नहीं है। कुछ नहीं। कुछ नहीं है जैसा देश है वैसा ही चल रहा है। हाँ, बदलाव कुछ नहीं है। तो क्या इस बार क्या होगा? बदलाव होगा? बदलाव किया जाए जी। किया ऐसा जाए? ही अगर रहेगा तो कैसा चलेगा। हाँ, सरकार बदलना है। जी बिल्कुल। हाँ, सबका यही मांग रहेगा सरकार बदलिए। सरकार बदलिए। चलिए आपका आधा घंटा हो गया। अब देखिए इधर क्या हाल चाल है? ठीक है। इस बार बिहार का स्थिति क्या है? किसके हाथ में जाएगा गद्दी? उतना नहीं है तो मतलब सरकार किसको बनाइएगा? सरकार तो यादव बेटा का बनेगा। हाँ, लालू यादव को बेटा को बनाइएगा? तेजस्वी यादव को? आखिर नीतीश जी है अभी मुख्यमंत्री, बोले सुशासन सरकार है, सब कुछ ठीक है। नहीं है। हाँ, हाँ विकास नहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ है बस। हाँ, हाँ तो तेजस्वी जी विकास करेंगे। जी। हाँ, ये कोई संभव नहीं है जो क्या करेगा नहीं करेगा। आप देख रहे थे अभी हम जो है स्पेशल प्रोग्राम में जो है बिहार की आम जनता से बात कर रहे थे। जेके 24x7 न्यूज पर सभी जनता मतदाता अपनी अपनी राय दे रहे थे और सभी ने कहा कि बिहार में इस बार क्या होगा, हम लोग जो है अपना मन बना लिए हैं, किसके हाथों में सौंपेंगे बिहार का गद्दी। इस बार का जो चुनाव हुआ है, अब वोट परसेंटेज जो बढ़ा है, इस पर जो है क्या लग रहा है बिहार की गद्दी किसके पास होगा? इस बार वोट परसेंटेज बढ़ने का कारण है इस बार सभी लोग यही चाह रहे हैं जो बदलाव हो। और इस बार बदलाव होना ही तय है। लगभग बदलाव हो चुका है। ऐसे रखिए जो बदलाव हो चुका है। तो इस बार तेजस्वी के हाथ में बिहार की बागडोर रहेगी और तेजस्वी को सभी लोग लाइक करते हैं। खास करके युवाओं में तेजस्वी के प्रति बहुत सारा युवा जो है सो मतलब ये है जो तेजस्वी के आने के बाद सबको उम्मीद है जो हमें नौकरी मिलेगा। तेजस्वी जैसे 17 महीना में तेजस्वी का सरकार रहा गठबंधन के साथ में तो 17 महीना में 5 लाख रोजगार दिए। तो इससे युवा काफी प्रभावित है जो इस बार तेजस्वी बिहार में तय है। नहीं, लगातार जो है देख रहे हैं उद्योग पे पलायन पे जो बात हो रहा है, तो पलायन क्यों नहीं बिहार में रुक रहा है? तो वही ना मेन जो है सो शिक्षा और रोजगार स्वास्थ्य के बारे में तेजस्वी जो बात कर रहे हैं पलायन रोकने की, शिक्षा की, रोजगार की। तो इन मुद्दों पे इस बार जो है सो बिहार के सारे लोग यही मुद्दा पे वोट किए हैं। शिक्षा, रोजगार, पलायन और मेडिकल के इस चीज पे जो है सो बिहार के सारे युवा से लेकर सारे लोग जो है सो वोट डाले हैं। जो नया जनरेशन है उसका क्या कहना है बिहार के? नया जनरेशन को यही है जो नया जनरेशन का नाम है जो नया जनरेशन अच्छा से अपना पढ़ाई लिखाई करे। तेजस्वी अगर सरकार में आ रहे हैं तो हर युवा को नौकरी एकदम तय है। नहीं तो आप भी युवा है, क्या लगता है तेजस्वी आएंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगा? जी हाँ, तेजस्वी के आने से हम लोग देख चुके हैं जो 17 महीना जब वो सरकार में रहे तो 5 लाख रोजगार मिले। किसी न किसी घर में तो मिले। तो उससे तो एक उम्मीद हम लोग को भी जगा है जो हम लोग भी अगर सरकार में तेजस्वी अगर 5 साल के लिए अगर आएंगे, मान लीजिए जो व्यक्ति 17 महीना में 5 लाख रोजगार दिया वो व्यक्ति अगर 5 साल के लिए सरकार में आएंगे तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। और उनका कहना ये भी है जो मतलब हर एक घर में एक नौकरी। तो वो जो कह रहे हैं वही अभी कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी भी तो बिहार में काफी विकास किए हैं।
वो तो सब लोग देख ही रहे हैं जो डबल इंजन की सरकार कितना विकास किए हैं। वो तो जनता अंधे तो नहीं है, अभी तो जनता सारा चीज देख रहे हैं और जनता सब यही देख के जो है सो वोट किए हैं तेजस्वी को। और इस बार बिहार में बदलाव तय है, बदलाव तय है। बिल्कुल बदलाव तय है। इस बार तेजस्वी की सरकार बनेगा और सारा युवा जो है यही चाह रहे हैं। पहले मतदान से ही रुझान आने लगा है, जो हम लोग 80 सीट पे लीड कर रहे हैं। 121 सीट में से 80 सीट हम लोग जीत रहे हैं। राजद का गाना वायरल हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री जाकर गाना गा रहे हैं, राजद वाले आएंगे तो कट्टा दिखाएंगे। मोदी जी भी अब राजद को लाइक करने लगे है ना। मोदी जी भी अब राजद को लाइक करने लगे, क्योंकि मोदी जी को पता है जो अब की बार सरकार आ रहा है तो राजद के प्रति जो उनका निगेटिव सोच था वो पॉजिटिव बदलने लगा है। वो भी अब राजद को लाइक कर रहे हैं। और जहां तक बात है वो कट्टा फट्टा हो, मोदी जी अपना जो है सो मोदी जी को अगर कट्टा पे बात कर रहे हैं तो वो कभी बिहार के युवा पे बात किया है, कभी पलायन पे बात किया है, कभी रोजगार पे बात किया है। जंगल राज बोले, जंगल राजद का सरकार आएगा, जंगल राज आ जाएगा। हम लोग वही कह रहे हैं मोदी जी से, वही जंगल राज हमें लौटा दीजिए महाराज। हम लोग वही जंगल राज में जी लेंगे। आज से जो 20 साल पहले जो हमारा था वही हमको लौटा दीजिए, हमको नहीं चाहिए ये राज। हम वही जंगल राज में जी सकते हैं। हम लोग को वही 20 साल पहले वाला राज दे दे मोदी जी, अभी का राज हम लोग को नहीं चाहिए। डबल इंजन की सरकार में विकास तो खूब हुआ है। क्या विकास हुआ है सर? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके अलावा और विकास क्या हुआ है? ज्यादा विकास तो वही हुआ है, हिंदू मुस्लिम करके बांटो, मंदिर मस्जिद करके तोड़ो। क्या विकास क्या हुआ है? कभी मोदी जी हो चाहे नीतीश कुमार हो, कभी शिक्षा के बारे में बात किए हैं, कभी रोजगार के बारे में बात किए हैं, कभी स्वास्थ्य के बारे में बात किए हैं, कभी पलायन रोकने के बारे में बात किए हैं? हर रोज एक ही मुद्दा, लालू परिवार का नाम लेके कोई भी भाषण हो तो सिर्फ लालू परिवार का नाम लेना है, हिंदू मुस्लिम करना है, मंदिर मस्जिद करना है। तो यही मंदिर मस्जिद करने से हम लोग जो है सो मतलब पढ़ लिख लेंगे? 5 किलो अनाज तो दे रहे हैं खाना खाने के लिए। सरकार हमें वो 5 किलो अनाज उनसे नहीं चाहिए, 10,000 रुपया जो महिलाओं को नहीं मिला। चाहिए। हमें रोजगार दे दे, हम खुद कमा के 5 किलो अनाज खरीद सकते हैं। हमारे यहाँ फैक्ट्री दे दे, रोजगार दे दे। हम लोग उतना है जो कमा के अपना पेट पाल सकते हैं, अपना परिवार चला सकते हैं। आप तो नौकरी छोड़िए, आप कम से कम रोजगार तो हमारे यहाँ दीजिए। हमारे यहाँ का युवा इतना है जो कमा के खा सकते हैं। आप केसरी बोला है कि मैं सरकार में आऊंगा तो घर घर नौकरी दूंगा, दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, वो तो आप लोग देख ही चुके हैं। 17 महीना में जो पहले चुनाव में आए थे तो तेजस्वी जी यही कहे थे कि अगर हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहला काम मेरा होगा जो युवा को नौकरी देना। 20 लाख नौकरी के बारे में बोले थे, तो हम लोग के सामने में हम लोग वहां थे। लेकिन उसी टाइम जो नीतीश कुमार का एक भाषण आया था तो उसमें वो बोला था जो नौकरी तो देंगे, पैसा अपने बाप के घर से देंगे। आज वही नीतीश के साथ में 17 महीना के लिए तेजस्वी सरकार बनाए, 5 लाख युवा को रोजगार दिए न हो। तो जो कह रहे हैं तेजस्वी वही कर रहे हैं। तेजस्वी आज तक कभी देखे हैं तेजस्वी कभी मंदिर मस्जिद, कभी हिंदू मुस्लिम करके राजनीति किया हो? क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जी फिर जो है तेजस्वी के साथ में आकर जो है सरकार बनाएंगे? क्योंकि अंदर खाने में जो है एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नजर नहीं लग रहा है, हर जगह जो है अंदर खाने में विरोध चल रहा है। लोग अब कुछ शिक्षित भी है और देख रहा है कि जो विकास के क्षेत्र में काम कर रहा है, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, उस पर ज्यादा अंदाज वोट हुआ है। इस बार की चुनाव ज्यादातर अधिकतर जो कार्य करने वाला क्षेत्र नेता है उसी को वोट दिया जाता है। जो मतलब जो नेता एक्टिव है, जो अच्छा काम किया होगा उसको लोग जो है मतदान उसको किए लोग हैं, देखना वोट देता है। दिया है। जी। अच्छा एक बात बताइए, गृह मंत्री आते हैं बिहार, कहते हैं बिहार में जमीन नहीं है इसलिए उद्योग नहीं लगता है। गृह मंत्री जमीन आते नहीं है आपके बिहार में? जमीन तो बहुत है हमारे बिहार में, हम्म। इतना बाकी है कि बहुत जगह खाली पड़ा हुआ है बिहार में। एक बार क्षेत्र में भ्रमण करके आके तो देखे, बिहार में इतना उपज होता है कि बाहरी देश हमारा अनाज सप्लाई होता है। तो उद्योग लगना चाहिए था बिहार में। जी, बिहार में कुछ ना कुछ उद्योग होना चाहिए, जैसे कि बिहार के युवाओं कुछ बाहरी जगह जाके काम काज करते हैं, रोजगार खोजने के लिए जाता है। ज्यादातर देखिए तो दिल्ली से, यूपी बिहार से, बिहार के लोग बहुत जगह जाता है। या तो पुराना उद्योग जो बंद पड़ा हुआ उसको चालू भी करना चाहिए। जी, पुराना अगर चालू होने वाला है उस पर भी का और कुछ नया भी उद्योग भी होना चाहिए हमारे बिहार में, जैसे कि बिहार की रोजगार अन्य जगह जाता है युवा। क्या लगता है युवा जनरेशन जो है बदलाव की ओर चल रहा है? जी, कुछ ना कुछ जरूर प्रगति की ओर है हमारे युवा में, इस बार होगी। मतलब खेला हो गया है बिहार में। जी, बिहार में जरूर प्रगति की ओर होगा इस बार।
हाँ, क्या लग रहा है इस बार खेला होगा बिहार में? एकदम खेला हो गया है, होगा नहीं खेला हो गया है बिहार में। इस बार सत्ता परिवर्तन हो रहा है, सत्ताधारी को भी एहसास होने लगा है। कल या परसों का एक न्यूज देखे है जिसमें हम लोग का उप मुख्यमंत्री जी विजय सिन्हा जी कह रहे थे जो हमारे ऊपर जो है सो पत्थर फेंका गया है, कीचड़ फेंका गया है, गोबर फेंका गया है। और वही न्यूज का पुष्टि करने के लिए जब एसपी साहब गए थे, डीएम महोदय गए थे, तो उन्होंने जो कहा है जो वहां पे न पत्थर फेंका गया है, न मिट्टी फेंका गया है, न कीचड़ फेंका गया है। वहां का रोड जर्जर था जिसके कारण से वहां गाड़ी गुजर रही थी, तो रोड का कीचड़ उड़ के उनके गाड़ी पे पड़ा है। तो लोग का भी एहसास हो चुका है जो सत्ता परिवर्तन हो रहा है।